हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, क्लास 9 का जो हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे द लिटिल गर्ल, उसी का आज हम लोग सेकेंड पार्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लिया जाए कि कहाँ तक हम लोगों ने स्टोरी पढ़ लिया था। इस स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम केजिया है, जो अपने पिता से बहुत डरती है। ठीक है। और एक दिन क्या होता है कि वह अपने पिता को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए उनके जो इम्पोर्टेंट कागज़ होती है उसको वो टीयर करके वो कशन वगैरह बनाती है। जब उसके पिता को पता चलता है कि उसने सारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के कागज़ को टीयर करके कशन बना दिया है, तो वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। आइए उसके बाद की कहानी अब हम लोग शुरू करते हैं पैराग्राफ 7 से। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब मार पड़ने के बाद वो छोटी सी बच्ची एक अंधेरे कमरे में चली जाती है आंसू बहाने के लिए, दुख मनाने के लिए, शोक मनाने के लिए। और शाम के समय में जो इवनिंग लाइट उस अंधेरे कमरे में जो आती है उससे एक पैटर्न बनता है, जिसको वो देखती रहती है, निहारती रहती है। देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स। उसके बाद उसके पिताजी एक रूलर लेकर के घर में कमरे में आते हैं। I am going to beat you for this, he said. He said sternly that he was going to beat her. उन्होंने पूरी तरह से सख्त रवैये के साथ उन्होंने कहा कि मैं इस गलती के लिए तुम्हें अभी पीटने वाला हूँ। Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. वो चिल्लाने लगी, नहीं पापा, पापा प्लीज़ मुझे मत मारिए, और वो बेडशीट के नीचे में छिप जाती है। He pulled them aside. उसके पिताजी उस बेडशीट को एक साइड कर देते हैं। Sit up, he ordered. ऊपर उठो और बैठो इस पर। उसके पिताजी उससे कहते हैं and hold out your hands, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ। You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें एक बार तो सीख देनी ही पड़ेगी कि जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसके साथ छेड़छाड़ मत किया करो। डोंट टच दोज आइटम्स। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन वो बेचारी बच्ची कहने लगती है कि पापा लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने किया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। अब उसके प्यारे से सुंदर से हथेली पर वो रूलर पड़ने लगता है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटे के बाद जब उस बच्ची की दादी माँ एक शॉल में उस छोटी सी बच्ची को लपेटती है और एक आर्म चेयर पे, एक रॉकिंग चेयर पे उसको लिटा देती है, उसको झुलाती है, और वो बच्ची क्या करती है, अपनी दादी माँ को सॉफ्ट हैंड से उसको कस के पकड़ लेती है। What did God make fathers for? She sobbed. वो सिसकते हुए कहती है कि आखिर ईश्वर पिता को क्यों बनाते हैं। Here's a clean hanky, darling, blow your nose. उसकी दादी माँ उससे कहती है कि बेटा ये रुमाल लो और अपने नाक को साफ करो। Go to sleep. जाओ सो जाओ। Pet, you'll forget all about it in the morning. जाओ सो जाओ, जब तुम सुबह कल सुबह जब तुम नींद से जागोगी तो तुम सारी चीज़ें भूल जाओगी। Go. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. वो बच्ची अपनी दादी माँ से कंप्लेन करती है कि दादी माँ, मैंने अपने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन आज वो लग रहा था कि और भी कई दिनों से वो अपसेट दिख रहे थे। आज तो वो और भी ज़्यादा अपसेट दिख रहे थे।
बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वह बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार से जब वो छोटी बच्ची अपने पिता को कभी भी देखती थी तो अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे जो है उसको छिपा लेती थी और उसके चेहरे का रंग जो है फीका पड़ जाता था, उसका चेहरा लाल, डर के कारण लाल पड़ जाता था। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। हेयर अनदर नेबर, एक नेबर है यहाँ पर, उस छोटी सी बच्ची के घर के बगल में एक पास में एक पड़ोसी रहा करते थे जो कि मैकडोनल्ड्स के नाम से जाने जाते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन। मैकडोनल्ड्स के 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब वो फेंस से उसको बहुत ही गौर से देखती है छिप करके केजिया। शाम के समय वह अपने 5 बच्चों के साथ खेल रहे होते थे टैग। अ चिल्ड्रंस गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर। टैग एक बच्चों का गेम है जिसमें एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को पकड़ता है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स। पिताजी के कंधों पर एक छोटी बच्ची थी, छोटी बेटी को उन्होंने कंधे पर रखा था जिसका नाम माओ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स। और 2 छोटी बच्चियां उनके कोट पॉकेट से दोनों तरफ से लटकी हुई थी। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर। फ्लावर बेड से चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगा रहे थे और शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी से जो है काफ़ी हंसी ठिठोली भी कर रहे थे वे सारे बच्चे। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द होज ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। एक बच्चे की जब बारी आई तो उसने क्या किया, अपने भाइयों को जो है वो पकड़ने लगा, उन छोटे बच्चों को पकड़ने की कोशिश करने लगा। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। ये सारी दृश्य देख करके केजिया को थोड़ा सा और भी ज़्यादा समझ में आया कि हाँ, इस दुनिया में पिता भी कई प्रकार के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। अचानक एक दिन क्या हुआ, केजिया की माँ बीमार पड़ जाती है और उसकी दादी माँ उसे यानी कि उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर के जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक। वह छोटी सी बच्ची उस घर में, उस मकान में अकेले उस समय थी और उसके साथ बस एक ही उसके साथ उस घर का कुक जो था जिसका नाम एलिस था, बस वही घर में मौजूद थी। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम। दिन का समय तो किसी तरह से कट गया। नाउ टॉक अबाउट दी नाइट। अब रात में क्या हुआ सो आइए देखते हैं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रीव सडनली अफ्रेड। लेकिन एलिस जब उसको बेड पर सुला रही थी रात के समय में तो वह अचानक डर करके उसकी नींद वो डर जाती है। 10 पैराग्राफ 10 What will I do if I have a nightmare? She asked. Kezia asked Alice what would happen if she had nightmare. वो उससे प्रेम पूर्वक पूछती है कि एलिस, अगर मुझे डरावना, नाइटमेयर मीन्स डरावना सपना, अ बैड ड्रीम, ठीक है, अगर मुझे डरावना सपना आ जाता है तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मुझे अक्सर रात में डरावने सपने आते हैं और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है। I can't stay in the dark. It all gets whispery. मुझे डार्क में, अंधेरे में रहना पसंद नहीं है, मुझे काफ़ी डर लगता है, वो एलिस से कंप्लेन करती है। You just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks. उसके पैरों से मोजे निकालते हुए, ठीक है, वो कहती है कि बेटा तुम सो जाओ, तुम डरो नहीं।
सो जाओगी तो अपने आप नींद आ जाएगी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और हाँ तुम चिल्लाना नहीं सोते समय, नहीं तो तुम्हारे पापा फिर जाग जाएंगे और फिर तुम तो जानती ही हो। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बूचर विद अ नाइफ एंड अ रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" अब उसी रात केजिया ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें उस सपने में उसने क्या देखा कि एक बूचर, एक कसाई अपने हाथ में एक लंबा सा चाकू लेकर के और एक हाथ में रस्सी लेकर के उसके सामने आता है और पास आते चला जाता है एंड स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और एक बार वो मुंह फाड़ के जो है वो हंसता है, जस्ट लाइक दिस, वाइल शी कुड नॉट मूव, और वो मुंह भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन भाग नहीं पा रही थी। अक्सर जब हम सपने देखते हैं तो सपना में हम यही देखते हैं कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते हैं, भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद द पुअर गर्ल केजिया ऑल्सो, उस लड़की के साथ भी वही हुआ। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, सिर्फ वो चुपचाप खड़ी थी, क्राइंग आउट, और वो चिल्ला रही थी, दादी माँ बचाओ बचाओ। शी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। जब उसकी नींद खुली तो वो डर के मारे जो है कांप रही थी, और उसके बगल में उसी के बेड पर उसके पिता एक कैंडल, एक मोमबत्ती लेकर के वहाँ खड़े थे। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। पिताजी ने केजिया से पूछा, क्या बात है बेटा? ओह अ बूचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो वो क्यूरियोसिटी के साथ कहने लगी, पापा एक कसाई था, उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था, मुझे दादी माँ चाहिए, मुझे दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स। उसके पिताजी ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया और उसी के पास लेट गए, उसको अपने बाहों में अपने सीने से लगा करके वो लेट गए। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, उसको उठाया अपने गोद में और पैसेज से होकर के वो अपने बेडरूम में उस बच्ची को ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर। उस समय उनके बेडरूम में, उनके बेड पर एक न्यूज़पेपर था, उसको उन्होंने अलग हटा करके रख दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद अपने उस बच्चे को उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास में ही लेट गए। हाफ asleep, still with the butcher smile all about her it seemed, she crept close to him. जब कभी भी उसे नींद आती थी तो वही उस बूचर, उस कसाई का जो ग्रीन स्माइल था वो उसे महसूस हो रहा था, वो उस सपने में देख रही थी। तो जब कभी भी वो सपना देखती थी तो अपने पापा को और ज़ोर से वो पकड़ लेती थी और कस के पकड़ लेती थी। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को ज़ोर से वो इस तरह से वो पकड़ ली। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। कहा जाता है कि जब बच्चा अपने माँ बाप के गोद में होता है तो उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं रहती है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। तो वही यहाँ पर लेखिका कैथरीन मैन्सफील्ड कहती हैं कि अब उस बच्ची के लिए अंधेरा कोई चीज़ नहीं था, ठीक है, अंधेरा से अब डरने वाली बात ही नहीं थी उस बच्ची के लिए। शी ले स्टिल, वो एकदम चुपचाप शांत होकर के सोई थी अपनी पापा की बाहों में। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स,
एंड गेट देम वार्म सेड फादर। अब पिता ने कहा कि बेटा अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो और तुम्हें शरीर में गर्मी आएगी, तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट, चूँकि वो काफ़ी, हम लोगों के फैमिली में क्या होता है कि माता और पिता यानी कि मम्मी पापा को ढेर सारा काम करना पड़ता है अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए। उनको ढेर सारा सुबह से लेकर के शाम तक जो है, बल्कि रात तक कहें कि ढेर सारा काम करना पड़ता है, जिसके वजह से वो थक जाते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद केजियाज़ फादर। केजिया के पिता के साथ भी यही बात थी। काफ़ी थके होने के कारण ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, वह उस बच्ची को अपने बाह में पकड़े हुए वो सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, अचानक एक मज़ेदार फीलिंग जो है केजिया के मन में आने लगता है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। आहा, बेचारे पापा, कोई उनका देखभाल करने के लिए नहीं है। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. वह दादी माँ से कठोर हैं, लेकिन शायद यह कठोरता मेरे लिए एक वरदान स्वरूप है, मेरे लिए अच्छी बात है। And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. अब वो समझने लगती है अपने पिता के फीलिंग को, वह बच्ची समझने लगती है कि हर दिन मेरे पिता ढेर सारा काम करने के बाद काफ़ी थके हुए होते हैं। सो ही कांट बी मिस्टर मैकडोनल्ड, तो वह मिस्टर मैकडोनल्ड के जैसे नहीं बन सकते हैं। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टर्ड सडनली। अचानक उसके दिमाग में वो बातें घूरने लगी कि उसने अपने पिता के जो ज़रूरी दस्तावेज़ थे, जो प्रोजेक्ट के कागज़ थे, प्रोजेक्ट के पेपर्स थे, उसको उसने क्या किया, टीयर कर दिया, फाड़ दिया था। एंड साइड, ओह व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। ओह, पापा ने मुझसे पूछा क्या बात है, वो और एक सपने में खो गई। ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट। मेरा सर उनके हृदय पे है, उनके हार्ट पे है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं उनकी धड़कन को सुन सकता हूँ। दैट हाउ मच ही लव्ड मी, कितना वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी उस धड़कनों को सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, father dear. मेरे प्यारे पापा, आपका हृदय कितना विशाल है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये थी चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल। इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है। मैं कुछ और भी बातें कहना चाहूँगा। एक मिनट। देखिए, कभी भी अगर आपके मम्मी पापा अगर आप पे गुस्सा होते हैं तो आप उनका बुरा कभी नहीं मानिए, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान होते हैं जो आपके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते हैं। हमेशा चाहते हैं कि कि आप हमेशा फले फूलें, आगे बढ़ें और कुछ अच्छा करें जीवन में। ठीक है, तो उनकी मार, उनका जो गुस्सा, उनका जो खौफ है आपके लिए, आपके दिल में होना चाहिए। तभी तो आप उनको रिस्पेक्ट कर पाएंगे, तभी तो आप उनकी बातों को मानेंगे। ठीक है, इसीलिए अपने माँ बाप के गुस्से को, उनके अगर वो डांट फटकार देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं, उनके अगर मम्मी पापा कुछ कह देते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, सुसाइड करना जो है एक बुज़दिल का काम है, उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। जहाँ सुख है वहाँ दुख भी आएगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी होगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए।
ठीक है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो होगा ये भी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीक में लेकर के आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।